तो हमारा जो आज का जो मेरा जो आज का जो विषय है, वो है एक तरह से जैसे पंच धम्मेंद्रियों में सबसे पहले श्रद्धा, उसके बाद श्रद्धा के बाद जो है वो आता है वीर्य, जिसे उत्साह कहते हैं, या पुण्य आचरण का उत्साह। जो हम मतलब कहना चाहिए कुशल कार्य करते हैं, तो कुशल कार्य करने का जो उत्साह है, उसे हम वीर्य कह सकते हैं, या वीर्य ही कहा जाता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि कुशल कार्य में लगने वाली ऊर्जा, शक्ति को हम वीर्य कहते हैं। तो ये तो एक छोटी-सी डेफिनिशन होगी, लेकिन मेरा जो अब आज का जो प्रवचन है, वो 2-3 मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेगा। तो वो 2-3 मुद्दे क्या है कि पहले मैं जो हमारा जो उत्साह है, वीर्य, उसके बारे में बताने का प्रयास करूँगा, ये होता क्या है? और हमें धम्म जीवन जीने के लिए, या कोई भी धम्म कार्य करने के लिए, या दैनिक कार्य करने के लिए हमें क्या ऊर्जा की, शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या वास्तव में मतलब धम्म जीवन जीने के लिए हमें शक्ति की ज़रूरत पड़ती है? इस पे थोड़ा-सा चिंतन करेंगे हम। इसके बाद दूसरे नंबर पे मैं ये देखूँगा कि क्या मतलब वो जो शक्ति है, ऊर्जा है, क्या वो हमारे अंदर है? मतलब क्या हर एक आदमी के अंदर वो शक्ति या ऊर्जा या वीर्य नाम का जो एक तरह से तत्व है, वो क्या सभी के अंदर है क्या नहीं? और तीसरी बात जो है, मैं इस पे चर्चा करने वाला हूँ कि वो कौन से तरीके से, या कौन-सी टैक्टिस से हम अपना जो वीर्य है, अपना जो उत्साह है, उसे किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो ये 2-3 बातें को लेकर के मैं अपने चर्चा को करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको स्वाभाविक है कि मैं मन के बारे में बताने का मैं प्रयास करता हूँ। या ऐसा कहना चाहिए कि दुनिया में सभी जानते हैं वैसे, कि दुनिया में जो आदमी का जो मन होता है, तो वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। मन जो है आदमी का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, और ये शक्तिशाली जो मन है, ये ऐसे ही शक्तिशाली नहीं बन जाता। तो ये इस हमारी जो शक्ति है, ये कहाँ चली जाती है? या कहना चाहिए जो हमारा जो मन इतना शक्तिशाली है, तो वो शक्तिशाली क्यों नहीं बन पाता? तो इसके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मन के बारे में मैं बताने का मैं यहीं से प्रयास करूँगा कि मन जो है, हमने देखा है कि मन आदमी के अंदर जब माइंड और बॉडी, हम हमारे बॉडी में क्या है? हमारा माइंड है, या मन है, और शरीर है। मन और शरीर, तो ये जब दोनों मिलके काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन ये दोनों एक साथ मिल नहीं पाते। शरीर अपनी जगह काम करता रहता है यांत्रिक तरीके से, और मन कहीं दूसरी जगह जाता है। मन जो है हमारे शरीर के साथ मिलके काम नहीं कर पाता। तो जब काम मिलके नहीं कर पाता, तो निश्चित रूप से इस मन की जो शक्ति है, वो हर मोमेंट पे, हर क्षण पे क्या क्षीण होती रहती है, कमज़ोर होती रहती है, बिखरती रहती है। मतलब कहने का ये है कि हमारे मन की जो शक्ति है, वो बार-बार कभी किधर जाएगी, कभी किधर जाएगी, एक जगह रुकती नहीं है। तो हम ये सभी जानते हैं कि जो हमारे मन जब एक जगह रुकेगा नहीं, तो वो शक्तिशाली बनेगा नहीं। क्योंकि बार-बार कभी घर पे जाएगा हमारा मन, कभी कार्य क्षेत्र पे जाएगा, कभी किसी शहर में जाएगा, कभी पुरानी घटनाओं को याद करेगा, कभी भविष्य की बातों को याद करेगा। कहने का मतलब है कि जब वो एक जगह रुकेगा नहीं, तो वो शक्तिशाली नहीं बनेगा, ताकतवर नहीं बनेगा, या हमारा काम करने में जो उत्साह आना चाहिए, जो शक्ति आनी चाहिए, वो शक्ति नहीं आती। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लो
आप दैनिक जीवन में कोई भी काम करते हैं, हम कुछ भी काम लेके बैठते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा क्या होता है कि काम में मन नहीं लगता, हमारा मन काम में लगता नहीं है। तो काम में मन क्यों नहीं लगता? काम में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारे जो भावनाओं का अभाव है। हमारे मतलब भावनाओं का अभाव ये है कि हमारा जो मन मतलब उस काम में नहीं है। तो जब हमारा उस काम में मन नहीं लगता, तो निश्चित रूप से उसमें वो शक्ति नहीं लगती। तो ये जो भावना है, भावनाओं को उस काम में लगाने के लिए, तो ये भावना ये कहाँ चली जाती है? तो इसका मतलब ये है कि मतलब हमारी जो भावना है कहीं दूसरी जगह लगती है। तो मैं जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो मन है, तो ये कैसे काम करता है? तो जो हमारी जो 5 इंद्रियाँ हैं, छठा मन जो है, तो 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के ही हमारा मन क्या करता है? काम करता रहता है। हमारा मन मतलब कहने का जैसे आदमी का मन ज्यादातर कहाँ रहता है? मौज मस्ती करने में रहता है, खाने पीने में रहेगा, है? कहीं कोई मनोरंजन की कोई चीज है उसमें देखने में रहेगा, कोई गेम उसके टेस्ट का आ रहा है तो गेम में उसका मन लगेगा, कहीं खेलने में मन लगेगा, मतलब ऐसी बातों में मन लगेगा कि उससे क्या है, उससे उसकी जो शक्ति है, शक्ति तो है, लेकिन जो जहाँ शक्ति लगनी चाहिए, जैसे ध्यान करना चाहिए, ध्यान में मन नहीं लगता, पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो हमारा दैनिक कार्य है, जो ड्यूटी है उसमें हमारा मन नहीं लगता, तो वहां पर मन नहीं लगता हमारा, बाकी जगह मन जाएगा। हमारा मन जो नई नई चीज खाने के लिए जो हमारा मन करता है खाने में चला जाएगा, हमारा मन सोने में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मन है ये इंद्रियों के वशीभूत होकर के इंद्रियों का गुलाम है। हमारा मन इंद्रियों का, जो हमारे जो इंद्रिय कौन सी, जैसे हमारी आंखें हैं, आंखें हमेशा सुंदर ही सुंदर वस्तुओं को देखना चाहती हैं। हमारे कान कान क्या है? हमारे कान जो सुंदर शब्दों को, तारीफ सुनने को, अच्छे गाने सुनने को, हमारा जो कान जो है वो तरसते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ऐसे ही जो जिव्या है, हमारी जो जीभ है, वो उसका क्या काम है? वो नए नए टेस्ट, नए नए स्वाद लेने का हमारा मन करता है। और इसी तरह से हमारे जो जैसे शरीर है, तो शरीर से भी जो हमारा भौतिक संसार का जो स्पर्श होता है, तो उस स्पर्श से वो जो चीज अच्छी लगती है उसको बार बार उसका स्पर्श करने का हमारा हमारा जो मन है, हमारा बार बार जाएगा, बार बार स्पर्श करेगा। और ये जो मन है, मन कल्पना के तौर पर हमारे जो मन है, तो नई नई कल्पनाओं में के द्वारा ये जो है उससे जुड़ा रहता है। तो हमारा मन जहाँ रहना चाहिए वहां पर रहता नहीं है। इसलिए हमारी भावनाएं जो पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट पे हमें या जिस जगह काम पे लगने चाहिए, अवेलेबल नहीं हो पाती सर या आवाज हमारा मन नहीं। यस, चलो शुरू हो गया शुरू हो गया। हो गया, अच्छा अच्छा, हाँ। थैंक यू थैंक यू। तो ये हमारा जो मन जो है, ये हमारा मन लगता नहीं है। तो मतलब भावनाएं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास भावनाओं तो हैं, भावनाएं हमारे अंदर हैं, तो ये कहाँ रहती हैं? तो ये मैंने बताने का प्रयास किया, ये सारी भावनाएं हमारी इंद्रियों के वशीभूत होकर के नई नई जगह जाती हैं, नया नया टेस्ट या भौतिक संसार को एंजॉय करने में लगी रहती हैं। तो जब एंजॉय करने में लगेगी, तो वो जो सही मायने में जो जहां हमारा मन लगना चाहिए, हमारा मन कहाँ लगना चाहिए? हमारा मन धर्म अध्ययन करने में लगना चाहिए, हमारा मन ध्यान करने में लगना चाहिए, हमारा मन पूजा वंदना में, हमारे आदर्श के प्रति हमारा मन समर्पित रहना चाहिए, हमारा मन हमारा श्रद्धा के वशीभूत होकर के हर एक काम को करना चाहिए। लेकिन ऐसा हम करते नहीं हैं। तो अभी मैं ये सिद्ध करके दिखाऊंगा कि एग्जाम्पल के द्वारा कि हमारे
हमारी भावनाएं कितनी प्रबल होती हैं। मतलब हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, मतलब बहुत सारी शक्ति है हमारे मन के अंदर, जो मैंने पहले ही कहा था कि मन जो बहुत शक्तिशाली होता है। तो जैसे मान लो आपकी मनपसंद का कोई भी गेम, जैसे मान लो बहुत से आदमी क्रिकेट के बहुत प्रेमी होते हैं, बहुत प्रेमी हैं क्रिकेट खेलने के, क्रिकेट देखने के। और यदि आपकी पसंद का क्रिकेट जो है पाकिस्तान से, भारत से भिड़ंत है आपस में, तो आप देखिए कि आपका जो मन है, आप छुट्टी लेकर के भी उस मैच को देखते हैं और घर पे भी कह दो मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। पूरे मनोयोग से सारा भारत उसी में लगा रहेगा। तो मतलब जिनको इंटरेस्ट नहीं है तो भी वो भी सब देखेंगे बहुत ध्यान से। और वो जो कई घंटे मैच चलता है और कई घंटे तक उनको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, एकाग्र होकर के उस मैच का आनंद लेते हैं। तो ये एकाग्र होकर जो हम मैच देख रहे हैं, तो ये शक्ति कहाँ से आ रही है? तो यही शक्ति हमें हमारी पढ़ाई में लगनी चाहिए, यही शक्ति हमें हमारे ध्यान में लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारा जो मन है हमारे इंद्रियों के गुलाम के वशीभूत होकर के हमारा मन वहां पर नहीं आ पाता। तो अब मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि ये कौन सी ये जो हमारा जो मन है जो हमारा एकाग्र नहीं हो पाता, तो किस तरह से मतलब ये हम इसको एकाग्र करना चाहिए या किस तरह से इसको ताकतवर बनाना चाहिए, वीर्यवान बनाना चाहिए। तो इसके बारे में मैं बताने का थोड़ा प्रयास करूंगा। तो ये जो हमारा जो मन है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो थोड़ा हमारी जैसे श्रद्धा की कमी होती है। श्रद्धा, जैसे हमारे जो आदर्श हैं, मैं बहुत बार बताया करता हूँ कि हमारे जो जो भी आदर्श हैं, उसको हमें आदर्श के प्रति हमारी क्या श्रद्धा का डेवलपमेंट होना चाहिए, श्रद्धा का विकास होना चाहिए। और मैं श्रद्धा के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बताता हूँ कि श्रद्धा का जो आधार है वो प्रज्ञा होता है। ये बात क्लियर स्पष्ट समझ लेनी चाहिए सभी को। श्रद्धा का आधार प्रज्ञा है और प्रज्ञा के जो एस्पेक्ट कहना चाहिए या कहना चाहिए तीन बातों पर आधारित रहती है प्रज्ञा। वो क्या है? सबसे पहले तो होते हम ये देखते हैं कि मोटिवेशन, हमें आदर्श को देख करके हमारे अंदर क्या आता है? मोटिवेशन, प्रेरणा आती है। देखते ही जैसे बुद्ध के रूप को हम देखते हैं, तो बुद्ध के रूप को देखते ही हमें ऐसा लगता है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी इंसान यदि कोई है तो वो बुद्ध रूप है। मतलब बुद्ध से ज्यादा कोई सुखी आदमी है नहीं, ऐसी हमें प्रेरणा आती है। तो हमें ध्यान से देखते हैं, बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है बुद्ध के रूप में। तो जो हमें प्रेरणा मिलती है, तो प्रेरणा के साथ हमें उनके गुणों से हमारा संपर्क होता है। जो भगवान बुद्ध के अंदर जो गुण है, जो प्रज्ञा वाले जो गुण है, तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि वो मैत्री है, करुणा है, वीर्य है और प्रज्ञा है। तो ये चार महान तत्व का समावेश उस बुद्ध रूप में हमें दिखाई देता है। तो वो जो चार जो गुण हैं, उसके हम संपर्क में आते हैं। तो उनके संपर्क में आते के साथ ही फिर क्या हम करते हैं? वो तर्क सिद्धता से हम सिद्ध करते हैं कि मतलब क्या वास्तव में ये जो गुण है हमारे मेरे अपने फायदेमंद हैं, मेरे समाज के लिए फायदेमंद है, पूरे देश के लिए फायदेमंद है क्या नहीं। तो तर्क सिद्ध लगा तर्क के माध्यम से कसौटी पर कस के हम देखते हैं कि वास्तव में ये जो गुण है ये मेरे लिए ही नहीं, सभी के लिए, दुनिया में सभी के लिए फायदेमंद है। मतलब सुखी आदमी बनने के लिए ये चार गुण का होना बहुत ही आवश्यक है। ये हमने तर्क के माध्यम से सिद्ध किया। उसके बाद हम क्या काम करते हैं? फिर उसका प्रत्यक्ष अनुभव लेते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा उसको जो है अपने आचरण में मतलब ढालते हैं, उसको अपने आचरण में इम्प्लीमेंट करते हैं। और जैसे ही हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो है वो परिवर्तन आता है। परिवर्तन आता ही तब है जब हम उसको उन तत्वों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो श्रद्धा के माध्यम से ये चार तत्व हमारे अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं और इम्प्लीमेंट होने के बाद फिर हमारा जो मन है वो एकाग्र होने की उसमें
आ जाता, मतलब उस लाइन में आ जाता है, एकाग्र होने का प्रयास करता है। और इससे भी सबसे बड़ी बात मैं बताने का प्रयास करूंगा कि हमारा जो मन है वो ध्यान साधना के माध्यम से हमारा मन एकाग्र बनता है। मतलब मेरा शरीर और मेरा मन एक बन जाते हैं और इसको एक बनते के साथ ही हमारे अंदर जो संचार है वो निश्चित रूप से आएगा। और ऐसा काम कर लो, आप कभी थकोगे नहीं। बाबा साहब थे, हमारे बाबा साहब मतलब रात दिन काम करते थे, तो वो कौन से तत्व थे जिसके माध्यम से, वो कौन सा उत्साह था बाबा साहब के पास, वो यही उत्साह था बाबा साहब के पास, भगवान बुद्ध वाला उत्साह था। ये 4 महान तत्व बाबा साहब ने अपने अंदर इम्प्लीमेंट किए हुए थे। इसलिए उनका जो वीर्य जो था वो मतलब अथक वीर्य था, वो कंटिन्यूसली ऑटोमेटिक आता रहता था। ये ऐसा वीर्य होता है जैसे मान लो आपने पुराने टाइम में जो कुएं देखे होंगे, कुआ होता था। आजकल तो कुएं बंद कर दिए, कहीं कहीं कुएं नजर आते हैं। तो वो जो कुएं होते थे पुराने टाइम में, तो उसके अंदर वो पानी का स्रोत, वो चोया उबलता था, अपने आप पानी उबलता रहता था, मतलब ऑटोमेटिक, जैसे लोग खींच रहे पानी और पानी नीचे से धरती में से अपने आप उबलता। तो ठीक इसी तरह से हमारे अंदर जो वीर्य का संचार, हमारे अंदर जो उत्साह का संचार इसी तरह से होता है। तो ये संचार तभी होगा जब हम सही मायने में ये जो 4 महान तत्व हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद मैं हमेशा बताता हूं कि जो ये ध्यान साधना के माध्यम से मेरा शरीर और मेरा मन एक बनते हैं। कैसे? ध्यान साधना एक तरह कोई जादू टोना नहीं है। मैं मतलब बहुत ही क्लियर कट बताना चाहता हूँ, ध्यान साधना कोई जादू टोना नहीं है। ध्यान साधना केवल इतना है, हमें वर्तमान में रहने का अभ्यास सिखाता है। वर्तमान में रहने का जो अभ्यास है यही ध्यान साधना है। तो वर्तमान में रहने के ध्यान साधना से हमें हमें क्या फायदा होता है? वर्तमान में रहने से हमें क्या होता है कि मेरा जो मन है भूतकाल में नहीं भागेगा, मेरा मन जो है भविष्य में नहीं जाएगा, भविष्य की कल्पना। तो प्योरली कहाँ रहता है? वर्तमान में रहने का प्रयास करता है। वर्तमान में रहने का प्रयास का मतलब है हमारा जो विचार है, विचार शांत हो जाते हैं। विचार तो हमें आप परेशान करते हैं। तो वर्तमान में जैसे हमारा अभ्यास बढ़ेगा, जितना जितना मोमेंट हमारा वर्तमान में रहने का बढ़ेगा, उतनी ज्यादा हमारे बॉडी और हमारे माइंड दोनों को रिलैक्स मिलता, मतलब तनाव मुक्त हो जाता। मेरा मन भी तनाव मुक्त होगा और मेरा शरीर भी तनाव मुक्त हो जाएगा। इसलिए मैं आज ये आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में रहने का अभ्यास करो। वर्तमान में रहने का अभ्यास जितना ज्यादा हमारा बढ़ता जाएगा, उतना ही हमारा माइंड हमारा शरीर रिलैक्स होंगे। और जितने ज्यादा ये हमारा माइंड रिलैक्स होगा, आप निश्चित रूप से मानिए, आप जो कभी थकोगे नहीं, काम करते हुए नहीं थकोगे। और आपका मन जो आपकी जो जैसे मैंने अभी कुएं का एग्जांपल दे करके मैंने आपको बताया कि ये जो वीर्य का जो संचार है, ऑटोमेटिक ऐसा संचार आपके अंदर पैदा होगा कि आप इसका रिजल्ट जो अभी ध्यान साधना के माध्यम से अगर आपने रिजल्ट ओरिएंटेड परिणाम कारक ध्यान किया, तो आपको निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि घर जाकर के आप या घर में बैठे हो तो अभी आपको परिणाम मिल जाएगा। तो ये ऐसा मतलब वर्तमान में रहने का अभ्यास जो है इतना जबरदस्त परिणाम है। ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा, आप करके देखिए इसको। बड़े 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 जो महान जो भंते हो गए हैं, बड़े बड़े जो हमारे जो मतलब होके गए हैं, मतलब कहना चाहिए जो हमारे आचार्य हैं, वो सब इसी पे जोड़ देते हैं, वर्तमान में रहने का अभ्यास। ध्यान साधना के माध्यम से हम वर्तमान में जीने के अभ्यास का हम एक तरह से अभ्यास करते हैं। तो ये मैंने बताने का जो मैं प्रयास किया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो वीर्य का जो हमारे अंदर जो संचार होता है, तो ये वीर्य का संचार तभी होगा जब मेरा मन शांत होगा। और जब मन शांत हो जाता है तो फिर मेरा शरीर और मेरा मन एक हो जाता है। और शरीर और मन दोनों जब एक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इसका परिणाम हमें आना शुरू हो जाएगा, हम वीर्यवान बन जाएंगे।
हम बहुत ही उत्साहित होंगे, हम कोई सा भी काम करेंगे, क्योंकि नकारात्मकता जब तक हमारे मन में रहेगी, नकारात्मक विचार जो है हमें निश्चित रूप से बहुत परेशान करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कौन-कौन सी इस तरह की जो बाधाएँ हैं, जो हमें मतलब एक तरह सकारात्मक नहीं बनने देती। क्योंकि जब तक हम सकारात्मक नहीं बनेंगे, मेरा मन भी शांत नहीं रहेगा, और जब तक मेरा मन शांत नहीं होगा तो हम वर्तमान में भी नहीं रह सकते। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन से अवरोध हैं? तो मैं सबसे पहले ये 4-5 बाधाएँ हैं जो हम आम तौर पे हमें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले जो मतलब एक तरह से जो आती है वो है कामचंद, कामचंद की बाधा। तो कामचंद क्या होता है सभी जानते हैं। मतलब हमारी जो मन की जो आसक्ति है, ये एंटायर जो संसार है, सारा संसार, संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, इसे कहते हैं कामचंद। तो ये अब अलग-अलग तरह की हमारी आसक्ति हो सकती है। संसार में हमें कोई किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है। तो मैं उन बातों में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये सब कामचंद है। हमारे संसार संसार में जो भी हमारी चीज़ हमें अच्छी लगती है, उसके प्रति जो हमारी तृष्णा है, लालसा है, वो हमें क्या प्रभावित करती है, हमारे मन को उसी तरफ ले जाती है जो हमें अच्छी लगती है। तो ये कामचंद की जो बाधा है, ये हमें एकाग्र नहीं होने देती। तो पहली बाधा तो ये है। दूसरी बाधा कौन-सी है? दूसरी बाधा जब जहाँ भी कामचंद होगा, वहीं पर हमें क्या द्वेष आ जाता है। तो द्वेष आता ही तब है जब हमारा मतलब वो जो हम चाह रहे हैं, हम संसार में जिसके प्रति हमारी आसक्ति है, जब हमें वो चीज़ मिलती नहीं है, तो हमें क्या आएगा फिर गुस्सा आता है, हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न होता है। वो द्वेष जो है हमें क्या क्या हमें एक हमारे मन को उबालता, जैसे पानी उबलता रहता है ना, बहुत तेज पानी उबलता है, तो ठीक इसी तरह हमारा मन उबलता रहता है। हमें मतलब बहुत कष्ट देता है। द्वेषी आदमी, गुस्सा वाला आदमी, निश्चित रूप से आप जान लीजिए, वो आदमी सबसे ज़्यादा कष्ट में रहता है, जिसके अंदर द्वेष है, जिसके अंदर गुस्सा है। सबसे पहले गुस्सा जो है उसी आदमी को परेशान करता, उसी आदमी को दुखी करता जिसके अंदर गुस्सा होता है। जब वो उस गुस्से को दूसरे पे उतारेगा, फिर वो परेशान होगा। लेकिन सबसे पहले उसी को परेशान करेगा। इसके इसके बाद जो है तीसरी बाधा आती है। तो तीसरी बाधा को हम देखते हैं, वो है आलस। तो आलस क्या होता है? आलस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यथास्थिति में बने रहना। जैसे मान लो सर्दियों के दिन है, सर्दियों के दिन में क्या होता है, हम गर्म कपड़ा पहनते हैं, रजाई ओढ़ रखी है, हम क्या है कि गर्म कपड़ों में बैठे हैं, गर्म चाय पी रहे हैं, तो बाहर जाने को मन नहीं करता। हैं? ठीक है, कर लेंगे, काम कर लेंगे, ध्यान भी होता रहेगा। अभी मेरा सोने को मन कर रहा है, अभी मेरा बाहर निकलूँगा तो मुझे ठंड लगेगी। तो यथास्थिति में पड़े रहना, यथास्थिति बने रहना, ऐसी मन की इच्छा करती है। तो ये भी बहुत खतरनाक बाधा है, जो आदमी को मतलब एक तरह से बहुत ही निठल्ला बनाती है। तो ये आलस की भावना, आलस की बाधा है। इसके बाद चौथी बाधा कौन-सी होती है? उसे कहते हैं चिंता अस्वस्थता। चिंता अस्वस्थता की बाधा ऐसे मान सकते हैं कि हम शरीर से तो यहाँ बैठे हैं, हमें शरीर से यहाँ बैठे हैं, जो मेरा कार्य क्षेत्र है, कल मैंने जो काम करने के लिए बॉस ने मेरे से माँगा है कि वो काम मैं करके दे दूँगा, मैंने कल का वादा किया। तो कल की चिंता सता रही है, काम हुआ नहीं है, तो मैं क्या बहाना बनाऊँ, क्या कहूँगा? या घर पे कल बच्चों के लिए मैंने वादा किया था कि मैं आपके लिए ये काम करूँगा, लेकिन वो कर नहीं पाया। इसलिए आदमी क्या शरीर से तो यहाँ बैठा है, लेकिन मन कहाँ है? आउट, मन बाहर चला गया। वो चिंता कर रहा है कि कल को क्या होगा। तो इस तरह से ये जो चौथी बाधा जो है, ये हम मतलब चिंता करते रहते हैं, कल क्या होगा? वहाँ पर क्या हो रहा होगा? हैं? गृहिणियों को चिंता होती है, मैं दूध रख के आई थी, पता नहीं उबल गया होगा, क्या उफर गया होगा, मैं भूल गई। पता नहीं दरवाजा मैं खोला था, बंद किया था नहीं। तो इस तरह की चिंता आदमी को, इसे चिंता अस्वस्थता कहते हैं। और पांचवी और
लास्ट की जो बाधा है उसे कहते हैं शंका कुशंका। शंका कुशंका इसे कहना चाहिए डाउट्स वाली। डाउट्स होता है हमें हर किसी पे। तो जो मतलब डाउट्स किस पे होता है? जो सत्यता होती है, सच्चाई होती है, उस पे डाउट आता है। बुद्ध की शिक्षाओं पे, बाबा साहब की बातों पे, जो बड़े बड़े आचार्य हमारे कुछ भी बात सिखाते हैं उस पे भी डाउट होता है। पता नहीं है इतने दिनों से बोधि प्रकाश जी मतलब तीसरा साल चल रहा है, मुझे तो कोई फर्क लग नहीं रहा। पता नहीं कैसे लोगों का विकास हो रहा, कैसे मेरे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। मुझे तो डाउट आता है, पता होता भी है नहीं होता, विकास होता है, मेरा पता नहीं विकास होगा भी कि नहीं होगा। तो ऐसा डाउट जो है वो बुद्ध के ऊपर भी डाउट करेगा कि बुद्ध की शिक्षा है वास्तव में क्या क्या आदमी का मन परिवर्तित होता भी है कि नहीं होता है? क्या मतलब बाबा साहब ने इतना सब कुछ बताया, क्या उनसे भला होगा भी कि नहीं होगा? मतलब कहने का ये होता है कि जो दुनिया की जो सच्चाई है उससे वो दूर भागता है, उस पे डाउट करता है। तो इस तरह से जो ये 5 जो बाधाएं हैं, तो 5 बाधाओं को उसके निराकरण के लिए मैं बताने का मैं प्रयास करूंगा, समय है अभी। तो जो पहली बाधा है कामछंद। कामछंद को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कामछंद को दूर करने के लिए हमें निश्चित रूप से जो सत्यता का आभास, मतलब हमारे अंदर जो आसक्ति है, संसार की जो आसक्ति है, हमें देखना चाहिए कि ये सारा संसार अनित्य है। मतलब कोई भी चीज परमानेंट रहने वाली दुनिया में नहीं है। मैं खुद भी परमानेंट रहने वाला नहीं है, ये दुनिया भी परमानेंट रहने वाली है। हर चीज का, हर वस्तु का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव होता है। हमें हर चीज का बदलाव है। मैं भी सदा नहीं रहूंगा। तो जब ये सत्यता का आभास आदमी को होगा है, तो निश्चित रूप से उसके मन में उसको जो आसक्ति पे काम करना उसका प्रारंभ हो जाएगा। जिन वस्तुओं को बहुत ज्यादा चाहता है, प्यार करता है, वो देखता है कि उन्होंने देखा कि मेरे सामने सभी लोग जा रहे हैं, मेरे जो प्रिय हैं, मेरे मदर फादर चले गए, मेरे भाई बहन चले गए, बहुत सारे साथी मेरे सामने देखते देखते चले गए। तो इस तरह का जो आभास वो करेगा तो खामखा मैं मतलब द्वेष करता हूँ, खामखा मेरे अंदर आसक्ति पैदा हो रही है, तो वो आसक्ति पे काम होगा। तो जब ऐसा काम आसक्ति पे होगा तो निश्चित रूप से जो काम छंद की जो भावना जो हमें परेशान करती है उस पे काम होगा और उससे हम ओवरकम हो सकते हैं। दूसरी बाधा जो है वो है द्वेष की, गुस्से की बाधा। तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि जब हम हमारा काम छंद पे काम होना शुरू हो जाएगा, हम उससे आसक्ति से परे होते चले जाएंगे, तो गुस्सा तो आप ही देखिए, तो अपने आप ही जाना शुरू होगा। और इसके लिए एक अभ्यास और है, हमें मैत्री का अभ्यास करना चाहिए। हमें मतलब जैसे हम मैत्री भावना का ध्यान करते हैं, मैत्री स्वयं के प्रति मैत्री करते हैं, अपने आप को मैत्री में बना लो, सब पूरी दुनिया को मैत्री में बना सकते हो। हम अपने आप को मैत्री में नहीं बना पाते। तो जब मैत्री का ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो क्योंकि आसक्ति का जो वो है आना, आसक्ति कम होती जाएगी, तो गुस्सा भी ऑटोमेटिक कम होता चला जाएगा। तो दूसरी बाधा पे ऐसे काम होगा। तीसरी बाधा जो है वो है आलस की। आलस को आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे मान लो जब भी आलस आए तो आप मन में कल्पना करो कि मेरे ऊपर जो क्या है, मेरे पास में सांप आ रहा है। आप कल्पना करो मेरे ऊपर सांप आ रहा है, सामने से सांप आ रहा है। तो जैसे आप ऐसी कल्पना करोगे तो आप जो है एकदम एकदम सचेत हो जाओगे। आदमी एकदम सचेत हो जाएगा, हाँ सांप आ रहा है। तो इसको सांप रूपी समझना चाहिए, आलस को सांप, क्यों ये मेरा सब कुछ ना मुझे मार देगा, खत्म कर देगा। ऐसे आलस जो है हमें खत्म करना चाहते हैं, हमें यथास्थिति में जड़वत बनाना चाहता है, ऐसी सांप भी हमें मारना चाहता है। तो इस तरह आदमी को मन से सोचना चाहिए कि ये सांप आ रहा है। ये जो हमारी जो भावना है, मतलब आलस रूपी जो भावना है, इसको अगर सांप के द्वारा हम इसको कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो निश्चित रूप से हम इससे बाहर आ सकते हैं। इसके बाद जो है चौथी जो बाधा है, चौथी बाधा कौन सी है? ये है मतलब ये जैसा हमारा मन यहीं पर है और सॉरी शरीर यहाँ पर है, मन बाहर है, मतलब चिंता अस्वस्थता।
तो इसे ऐसे भी कह सकते हो जैसे लहरें उठती हैं, समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसे ही हमारा मन जो लहरदार, मतलब कल क्या होने वाला, कल क्या होना, ऐसे ही हमारा मन जो तो इसको जो है हम ये सोचना चाहिए कि अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे अभी ध्यान करना है। मैं कल के लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं अभी का काम के बारे में अभी फ़ोकस करना चाहिए। हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, कल क्या होना है। दुनिया में कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है, 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है, 10 मिनट के बाद कल को क्या होने वाला है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है, ये बता सके, कोई आदमी नहीं है। इसीलिए आदमी को चिंता अस्वस्थता के ऊपर काम करना चाहिए। अभी के बारे में, वर्तमान में रहने का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद क्या है, 5वीं और अंतिम बाधा क्या है, शंका कुशंका। हमें जो डाउट्स आते हैं, तो डाउट्स पे काम करने के लिए हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। हमें अपना जो, मैंने कहा ना, ये जो वर्तमान में रहने का जो अभ्यास है, ये सारी बाधाओं को ओवरकम कर सकता है, सब बाधाओं पे काम कर सकता है। तो मैंने इतना बताने का, जो हमारी जो अंदर का जो वीर्य है, हमारा जो एक तरह से उत्साह है, तो ये उत्साह को रोकता कौन है? ये 5 जो बाधाएँ ये हमें रोकती हैं। जब ये हमारे हम इन पे पाबंदी कर, या इनको इनके ऊपर हम ओवरकम कर सकते हैं, या जब हम इनको जीत जाएँगे, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो है वो ऊर्जा का संचार या सकारात्मक भावना का जो एक तरह से भावना, सही मायने वो सकारात्मक भावना का वो जो अंदर से जो उत्साह आएगा, वो ऐसा उत्साह आएगा कि वो कभी भी खत्म नहीं होगा, और हम एक वीर्यवान व्यक्ति बन जाएँगे। हम बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति बन सकते हैं। हम ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं कि दुनिया में हमारी बराबरी कोई कर नहीं सकता। मेरे बराबर कोई बैठ के पढ़ नहीं सकता, मेरे बराबर बैठ के कोई ध्यान कर नहीं सकता। ऐसी फीलिंग्स आदमी के अंदर आना शुरू हो जाएगी। वास्तव में ये बहुत बड़ा मैजिक है। आदमी का जो स्वभाव है, आदमी का चेंज कुछ नहीं होता, आदमी का स्वभाव ही चेंज होता है। और ये स्वभाव चेंज करने का जो मैंने आज जो बताने का प्रयास किया है, तो निश्चित आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फ़ायदा आप सबको होने वाला है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज जो है अपने प्रवचन को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुन लिया। सब लोगों का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।